हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आज आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और आपको पता है कि अभी न्यू मून एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली है कुछ ही दिनों में। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होने वाला है। सो क्या खुशखबरी आ रही है आप दोनों के लिए? इस रिश्ते में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा, और आपके पर्सन की तरफ से इस वक्त और आगे क्या हो सकता है, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या उनकी इमोशंस है। चलिए देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस रिश्ते में। ओके, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। हर हर महादेव या फिर 1111 आप टाइप कर सकते हैं ताकि एक नई शुरुआत हो जाए। इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकें, और जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं किसी भी वजह से, आपकी मिस्टेक की वजह से, आपके पार्टनर की मिस्टेक की वजह से, या नेगेटिविटी है, बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को, ऐसा आपको लगता है तो वो हट जाएं। सो 1111 टाइप जब आप करते हैं तो आप क्लेम करते हैं यूनिवर्स में कि मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए। ओके, चलिए हर हर महादेव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप दोनों सोलमेट्स हो। यूनिवर्स आज आपको कहना चाहता है कि डरो मत। आर्कएंजल राफेल आपको कहना चाहते हैं कि मत डरिएगा आप। ये रिश्ता चाहकर भी अभी तक आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारी परेशानियां देखी हैं, बहुत कुछ आपने सहा है, लेकिन आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। बहुत से लोग जो यहाँ पर आज मौजूद हैं इस वीडियो में, इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं, ज़रूर याद रखिएगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आज आपके पर्सन गहराई से सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं वो कि ये रिश्ता उनको चाहिए या नहीं चाहिए। गहरा फैसला लेते हुए नज़र आते हैं, एक फाइनल डिसीजन ये पर्सन लेते हुए नज़र आते हैं। क्यों ले रहे हैं? आज ऐसी क्या बात है कि आज ये आपके पर्सन एक कोई फाइनल डिसीजन ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एंजल्स उनको लेने पर मजबूर कर रहे हैं कि अभी तो सुधर जाओ, या अभी तो कुछ फ़ैसला ले लो, नहीं तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऑफ़र करता रहता है। अगर आपने नहीं लिया ना उस वक्त, अगर आपने क्लेम नहीं किया, आपने वो ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट नहीं की है, तो वो किसी और की तरफ चली जाती है। यूनिवर्स आपको बार बार मौके नहीं देते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि क्लेम करो। आप लोग करते हो, जो करता है आपने देखा है वो कमेंट भी करते हैं कि मेरे पार्टनर का कॉल आ गया, मेरा रियूनियन हो गया, क्योंकि वो पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस यूनिवर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ लोगों को लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है, होता नहीं है तो कभी नहीं होगा भाई। अभी से सीरियस बन जाओ। यहाँ पर आपके पर्सन सीरियस बनते हुए नज़र आते हैं, और मैं आपको बताऊँ आप काफ़ी लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सोलमेट कनेक्शन में ज़रूर होंगे, तभी ये कार्ड आया है। नंबर 6 या 666 को क्लेम कर सकते हैं। इट इज़ वीनस नंबर, और जब भी वीनस नंबर या वीनस की एनर्जी आपके लाइफ में जब एक्टिवेट हो जाती है तो लव, रिलेशनशिप, मैरिज में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। वो एकदम स्मूथ हो जाता है, सब कुछ जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाता है। सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ डिवाइन कनेक्शन, एक सोलमेट कनेक्शन। आप दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स। तो इस एनर्जी को आपको तो क्लेम करना ही चाहिए, क्योंकि आप दोनों करीब आ रहे हो। कहीं ना कहीं दूरियां मिटती हुई नज़र आती हैं, और जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए, तो वो है यहाँ पर एक दूसरे के लिए बने हो आप लोग। ठीक है, हो सकता है कि फासले हैं, हो सकता है कि दूरियां हैं, हो सकता है कि बुरा वक्त चल रहा है, ना समझ है दोनों, लेकिन एक दूसरे के लिए बने हो। धीरे धीरे ये रिश्ता ब्लॉसम होगा, सुधर जाएगा। क्या बात है, मैंने ऐसे ही कहा था 666 को क्लेम करो। नहीं, उसकी कोई वजह हो सकती है। अगर वो शब्द मेरे मुंह से निकल गए 666 को क्लेम करो, उसके पीछे की वजह है। देखिए 6 अगेन इट इज़ 66 एनर्जी, और यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, आपके लिए आते हुए नज़र आते हैं, आपके टुवर्ड्स कदम बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि एक बारात आ रही है ना, वैसी। तो यहाँ पर सबके लिए बारात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये पर्सन वापस पैचअप एनर्जी में आ रहे हैं, या वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, वापस ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स में मुझे नज़र आता है। एक तो आपका मैनिफेस्टेशन सच हो रहा है, आपका कोई सपना सच हो रहा है, आपकी दुआ कबूल हो रही है, आपने कोई मन्नत मांगी थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे बहुत से लोग होते हैं जो कि स्पेल करते हैं, या जो भी आपने कुछ किया है ना, पूजा पाठ कर रहे हो, या कुछ ना कुछ आपने रेमेडी, कुछ भी रेमेडी आपने अगर की है इस रिश्ते को ठीक कराने के लिए, चाहे वो सिंपल से सिंपल रेमेडी जैसे कि क्रिस्टल ब्रेसलेट आपने ऑर्डर करके पहन लिया सच्ची श्रद्धा के साथ,
तो वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि ये ऐसे खींचे चले नहीं आ रहे आपकी तरफ। कुछ तो बात आप में है, या आप में आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव लाया है कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो गया, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो गई और वो रह नहीं पा रहे आपके बिना। सो ये यहाँ पर आ रहा है, एक रोमांटिक फीलिंग्स है और वो रोमांस आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। द मून आपकी तकलीफ़ें ये जान चुके हैं, आपकी तकलीफ़ों को समझ रहे हैं, मतलब आपने कितना कुछ सहा है इस व्यक्ति की वजह से। अगर कोई और होता आपकी जगह ना, कब का चला जाता या कब का चली जाती। आप वेटिंग में हो कि आ जाएंगे, कल आएंगे, सब कुछ ठीक होगा। एक विश्वास जो आपका है, ठीक है, आपने जो विश्वास रखा है उसकी जीत हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तकलीफ़ों को अगर आज वो समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ सहन किया, बहुत तकलीफ़ें आपको हुई हैं, ओके, और उनकी वजह से, ज़्यादा करके उनकी वजह से तकलीफ़ें हुई हैं, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है इस रिश्ते में। ये सफ़र आप दोनों का या ये रिश्ता आप दोनों का इतना ईजी तो नहीं है, ओके, इतना ईजी नहीं था। ये बहुत मुश्किलें यहाँ पर आपने सहन की है। तो आपकी तकलीफ़ें सोचकर ये पर्सन थोड़े से, आप कह सकते कि लो एनर्जी में है, इमोशनल होते हुए नज़र आते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो इनको कहते हैं कि रहने दो यार, आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पर्सन ने आपसे सच्चा प्यार किया है तो वो किसी के कहने पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। इतना तो यहाँ पर पक्का है, क्योंकि उनका दिल जानता है कि आप एक सच्चे इंसान हो, या फिर आप ही उनको खुशी दे सकते हो, या आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों ही जानते हो, क्योंकि आप दोनों ने प्यार किया है। बाहर के लोग आपको भी कुछ बता सकते हैं, उनको भी कुछ बता सकते हैं, लेकिन आप दोनों जानते हो कि आपकी खुशी किस में है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखाई देते हैं। मैंने कहा था ना, न्यू मून की एनर्जी बहुत ही करीब है, यानी कि अमावस्या, और ये अमावस्या खास भी है, ठीक है, क्योंकि ये 7वें महीने की अमावस्या है और इसमें कुछ ना कुछ होने वाला ही है। एक तो इस इंसान को एहसास अभी से हो रहा है आपके बारे में, या वो अपनी गलती को मान लेंगे, ठीक है। या सी देयर इज़ 10 ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे लेना ही है कार्ड। चलिए फिर शफल कर लेते हैं। ओके, सो एक प्रपोजल के साथ आ सकते हैं, मतलब सब कुछ ख़त्म करके, सब कुछ ख़त्म मतलब नो कांटेक्ट है तो ख़त्म करें, या आपके ऊपर चिढ़े हुए थे, गुस्से में थे ये व्यक्ति, तो उस बात को भी ख़त्म कर सकते कि रहने दो यार, चलो। तो मुझे लगता है कि अभी इनका गुस्सा भी ठंडा हो सकता है, इनकी नाराज़गी भी कम हो सकती है, ये आपको माफ़ कर सकते हैं या आप उनको माफ़ कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं हो सकता कि वही आपको माफ़ करे, आपको भी उनके साथ एडजस्ट करना है। सो आई थिंक दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की, उनको भी उतनी ही ज़रूरत है। इसीलिए तो ये पर्सन प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। सो जितने भी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं शादी का, कमिटमेंट का, या फिर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी मुझे दिखाई देती है। दिस पर्सन इज़ कमिंग विद सम प्रपोजल, दिस पर्सन इज़ कमिंग ऑन हॉर्स। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 2 घोड़े तो आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर भी है। यहाँ पर जब भी घोड़ा आता है, आई डोंट नो, इट शोज़ मी मैरिज, क्योंकि आपने देखा है शादियों में घोड़े का इस्तेमाल होता है, ऐसे ही कोई घोड़ा लेकर नहीं घूमता है, शादी में ही होता है। सो बहुत से लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, बहुत से लोगों के लिए क्विक एक्शन हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ हो सकता है। मैं अचानक आपके सामने आ जाएगी या आ जाएगा, तो आप हक्के बक्के रह जाओगे कि अभी मैं क्या कहूँ। यू नो, दिस इज़ कप्स एनर्जी, इसका मतलब प्यार है। इस इंसान के दिल में, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। 4 ऑफ कप्स, हाँ, ये कन्फ्यूजन में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे होंगे, बहुत सारे रिश्तों में इनको कंफ्यूज किया था, क्या करूँ क्या नहीं, ठीक है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। और कुछ कार्ड्स लेते हैं, उसके पहले मैं आपको बताऊँ राशि कौन सी है। सो राशि यहाँ पर जो है वो है मिथुन राशि, कुंभ राशि, उसके साथ साथ यहाँ पर पाइसेस, ओके, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई देती है। ऐसे तो सारी राशियाँ हैं, लेकिन ये 3 राशियाँ, मिथुन राशि,
एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई, एंड देन देयर इज़ स्पाइसेस मीन राशि, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। ओके, सो जर्नी मुझे लगता है कहीं दूर से भी आ सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए। कुछ कार्ड्स लेते हैं इसमें से। ओके, एक्सपेक्टेशंस अपने आप गिरा है तो कंसर्न, ओके, डिस्टेंट हॉरिजन्स, चले ग्रेट फॉर्चून। ओके, सो इस वक्त अगर मैं देखूँ ना इस इंसान के बारे में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखे हैं इस पर्सन से, या आप चाहते थे कि आपके पर्सन जो है वो पैसे वाले हो, अच्छे सेटल हो जाएं और फिजूल के खर्चे ना करें, अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, आपकी बात माने, क्योंकि आप जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, जिसके साथ पूरी लाइफ आप बिताना चाहते हो, आप हमेशा चाहेंगे कि वो पर्सन आपकी बात भी तो माने। सो मुझे लगता है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आप जिस तरीके से अपने पार्टनर में चेंज या बदलाव चाहते थे कि मेरे पर्सन अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो थोड़े से बदलने चाहिए, जैसे कि वो काम पर फोकस करें, पैसे बचाएं फ्यूचर के लिए, और आपके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन भी लें। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी वो अपनी परिवार को ही ज़्यादा अहमियत दे और आपको किनारा कर दे। ऐसा नहीं, पति पत्नी का रिश्ता एक ख़ास होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़ास होता है, क्योंकि एक लड़की पूरा सब कुछ छोड़कर एक लड़के के पास हमेशा हमेशा के लिए जाती है शादी करके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उस लड़की का ख्याल रखना, अपनी वाइफ का ख्याल रखना एक फ़र्ज़ होता है हस्बैंड का, क्योंकि वो सारी अपनी खुशियाँ, अपने सारे रिश्ते छोड़कर वो पति के लिए आ जाती है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। समझ नहीं पाते, लोगों को मजाक लगता है शादी मतलब मजाक नहीं है, ये सीरियसनेस है इसमें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि आप यही चाहते हो कि मैं इस इंसान से जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ, लेकिन ये मेरे को समझे, मेरी फीलिंग्स को समझे, मुझे रिस्पेक्ट करे। तो ये आपका डिसीजन या आपका यहाँ पर एनर्जी में मुझे क्लियरली नज़र आता है। आपके पर्सन हो सकता है कि अभी सच में आपको सीरियसली ले रहे हैं। देखिए, इनकी लाइफ में ना अगर मैं देखूँ तो ये अकेलापन भी है, इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन है इस वक्त, या वो अकेले पड़ चुके हैं। किसके घर में ऐसे लिली का पौधा लगा हुआ है, वाइट लिलीज़। ओके, ये वाइट लिली का पौधा एक इंडोर प्लांट होता है, ये किसके घर में है? किसी के घर में तो होगा, हमारे यहाँ पर भी है, बहुत से लोगों की बालकनी में लगा हुआ। सो ये हो सकता है, ये पौधा आपके घर में हो सकता है। सो आपके पर्सन जो है ना एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। ओके, अच्छे खासे बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों मुझे ऐसा लगता है किसी की दूसरी शादी है, मतलब पहली शादी टूटी हुई है या पहला रिश्ता टूटा हुआ है और ये दूसरा रिश्ता हो सकता है या दूसरी शादी हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि आपको खोना नहीं चाहते, इतना तो मैं बता सकता हूँ कि खोना नहीं चाहते, क्योंकि वो आपके साथ एक आगे तक जा चुके हैं, मतलब इस रिश्ते में वो भी आगे बढ़ चुके हैं, और इस मोड़ पर मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ देंगे या ये सही रहेगा उनके लिए। ऐसा वो सोचते हैं कि आपको छोड़ देना, या फिर पता नहीं क्यों आपका एक इम्पैक्ट इस इंसान की सोच पर दिखाई देता है, मतलब इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आपके साथ रिश्ता तोड़े। देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स जितने भी आए हैं वो यही बता रहे हैं मुझे कि एक रिटर्न एनर्जी है आपके पार्टनर की तरफ से, एक रिटर्न, एक वापसी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, यहाँ पर भी वापसी नज़र आती है। मतलब जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया था या जो इंसान आपको छोड़कर गई थी वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। नंबर 6 अगेन इट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। एक तो ये डबल गुरु का नंबर है 33, या फिर अगर टोटल करें तो 6 नंबर। अगेन इट इज़ शोइंग मी 666 एनर्जी आज बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे कहा कि जब भी 6 नंबर, और जिसके भी बर्थडे में 6 नंबर होता है ना, वो थोड़ा सा खुश होता है, खुश मिजाज, उसको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है। ओके, बहुत वो कहते हैं ना कि एकदम मेंटेन पर्सन होंगे। ओके, बाहर अगर जाएंगे वो ना, अगर आप सोचो कि ना जिसके बर्थडे में 6 नंबर है वो अगर बाहर भी घूमने जाए, घूमने क्यों, ऐसे टहलने में जाए तब भी परफ्यूम लगा कर ही जाएगा या जाएगी। अगर वो अपनी डॉग को भी लेकर जाएगा घूमने तब भी परफ्यूम ही लगा कर जाएगा। ओके, अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो सीधा एक दूध का पैकेट भी लेना है तब भी परफ्यूम लगा कर ही जाएगा।
सो यू नो दिस नंबर 6 इज़ यू नो वीनस, वो आपको खूबसूरत रहने के बारे में, सजना संवरना के बारे में एक्टिवेट कर देता है। सो दैट इज़ वॉट। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन की दिल में आपने जगह बना ली है, इस पर्सन के दिल में आप हो, या फिर आपके पार्टनर अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपके पार्टनर की तरफ से रिश्ता ख़त्म है, बट दिस पर्सन वांट्स बैलेंस। ये बैलेंस मुझे कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब से आप मिले हो या जब से आप इस रिश्ते में आए हो, तब से इस इंसान की ज़िंदगी में खुशी आई है, या कहते हैं ना कि कोई लकी है। हम कहते हैं ना, जैसे कि ज़्यादा करके लड़की जब गृह प्रवेश करती है तो हम कहते हैं ना कि इसके अरे वाह, इसके कदम लगे हमारे घर को और इतनी सारे अच्छी अच्छी चीज़ें हो गई। ओके, ज़्यादा करके लड़की को ही दोष देते हैं कि लड़की शादी करके जब उस घर में जाती है और अगर अच्छा हो जाए तो उसकी तारीफ़ की जाती है, अगर कुछ बुरा हो जाए तब भी उसको ही इल्ज़ाम देते हैं कि इसके कदम अच्छे नहीं है, हमारे घर में कदम लग गए इसके और ये सब कुछ बुरा हो गया। सो ये ग्रेट फॉर्चून ये कहता है कि इस इंसान को ये फील होता है कि आप उनके लिए लकी हो, आप उनके लिए एक पॉजिटिव पर्सन हो, आप उनको किस्मत से मिले हो, क्योंकि वो डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मानते हैं। अगर आप उनके ज़िंदगी में हैं तो हर खुशी है, या फिर अभी वो अगर आपसे दूर हैं तो वो नाराज़ है, दुखी है, खुश नहीं है अपने ज़िंदगी में। ठीक है, सो मैंने जब ये कहा तो इसका मतलब ये है कि पर्सन आपको सीरियसली ले चुके हैं। अभी उनको पीछे हटना या अभी किसी के कहने पर आपके साथ रिश्ता तोड़ना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, इट वोंट बी ईजी फॉर दिस पर्सन। देन देर इज़ डिस्टेंट हॉरिजन्स। ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश करता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या ये पर्सन के साथ आप कहीं दूर सेटल हो जाओगे। ये आपकी सिटी से नहीं होंगे, शायद अलग सिटी से हो सकते हैं पर्सन, अलग कंट्री से हो सकते हैं, या आउट ऑफ कंट्री भी आप दोनों जा सकते हो काम के सिलसिले में, या ऑलरेडी ये पर्सन वहाँ पर है तो उनके साथ आप वहाँ पर सेटल हो सकते हो। तो बहुत सारी बातें मुझे यहाँ पर दिखाई देती है जो मुमकिन है। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, और यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी है। एक तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो इस इंसान की खातिर, इस पर्सन की खातिर, या फिर वो दूर से कहीं आकर आपसे मिलेंगे या आपसे मिलना चाहते हैं। सो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी भी इस कार्ड से मुझे दिखाई देती है। ओके, अगर मैं देखूँ आज की एनर्जी में ना, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए किसी से लड़ते हुए, जैसे कि इनके लिए ज़बरदस्ती रिश्ते आ रहे हैं या ज़बरदस्ती रिश्ता इनका कराया जा रहा है आपके पर्सन का, और वो उनसे लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, मैं अपनी पसंद से ही शादी करूँगा या करूँगी। तो आपके पर्सन थोड़े से फाइटिंग एनर्जी में आज मुझे दिखाई देते हैं, किसी से लड़ते हुए नज़र आते हैं, या फिर आपके लिए कोई स्टैंड लेते हुए नज़र आते हैं, या फिर ये पर्सन सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीज़ें। क्योंकि यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये लड़ रहे हैं, ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं चीज़ें कुछ। ठीक है, मतलब मेरी बात मानो या मेरी खुशी के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान ने ना, आपके पर्सन ने काफ़ी वक्त तो लिया है आपके साथ, उनको किस टाइप का डिसीजन, किस टाइप का रिश्ता चाहिए, या अगर वो आपके साथ सीरियस है तो अभी एटलीस्ट अभी तो उनको कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको चुनना चाहते हैं, या इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली ये फील होता है कि अगर आप नहीं हो इस इंसान की ज़िंदगी में तो और कोई हो नहीं सकता। बाकी लोग आए गए, उनकी कोई अहमियत नहीं है जो कि आपकी है, आपकी जो वैल्यू है। ओके, अगर आप ये सोचते हो, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पर्सन किसी और के साथ खुश है, या किसी की बातों में आकर वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके किसी और को अपनाएंगे, तो ये हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि आए गए ठीक है, लेकिन उस हद तक ही हो सकता है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप जो है वो एक आपके साथ दिखाई देता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर बहुत से लोगों का मुझे सेकंड मैरिज, सेकंड रिलेशनशिप, पहला ब्रेकअप हो सकता है, पहली शादी टूटी हुई नज़र आती है, ठीक है, या पहला डिवोर्स हो चुका है, तो वैसे ही मुझे नज़र आता है। देखिए यहाँ पर भी देखें आप, ऐसा लगता है कि एक मैच्योर कपल है, मतलब 45-50 एज वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ या एक्स्ट्रा मैरिटल में। सो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे पहला जो कार्ड आया है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो कार्ड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है और तड़प रहे हैं एक रीयूनियन के लिए, या फिर ब्लॉक से अनब्लॉक हो जाए, या उनके बीच में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए।
नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, उनके लिए खुशखबरी है। ओके, अगले 6 दिन, अगले 6 घंटे में कुछ ना कुछ होगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, या फिर अगले 6 हफ्ते में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपके ज़िंदगी में आ रही है। देखिए, एक सडन सरप्राइज़, सडन गिफ्ट भी आपके लिए आ सकता है। जैसे अगर आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है और आपका जन्मदिन है पास में, तो ये कोई कुरियर या कोई गिफ्ट आपके लिए भेज सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ओके, सो हम देखने की कोशिश करेंगे और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है, और हम देखेंगे ऑरेकल डेक से। ओके, ये ऑरेकल डेक है स्वीट लव टी, स्पिल द टी, फाइंड लव, हिडन ट्रूथ्स। सो हिडन फीलिंग्स इसमें ज़्यादा आपको दिखाई देंगी। ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो ऐसा कुछ फील कर रहे हैं लेकिन आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, सो राशियाँ मैंने बता दी हैं आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पास, स्कॉर्पियो। सो नंबर 6 इज़ पॉजिटिव। नंबर 10 एक कंप्लीशन का नंबर है, मतलब ये कहीं से दूर से आकर आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते, कहीं दूर थे काम के सिलसिले में या दूर चले गए थे, तो रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। एक नई शुरुआत आप जो चाहते हो वो यहाँ पर दिखाई देती है। स्वीट एलर का कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी आप दोनों के दरमियान हुआ है, वो खुद तो एक लेट गो करके आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं, या अगर आप खफा हैं उनसे, किसी चीज़ को लेकर आप नाराज़ हो, तो आपको कह सकते हैं कि जो भी हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। सो एक नई शुरुआत यहाँ पर भी मुझे नज़र आता है। एम्ब्रेस द अननोन एंड लेट लव ब्लूम ऑन इट्स ओन। सो यहाँ पर प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, आप दोनों के रिश्ते में अभी भी प्यार है और वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ऑन द मूव, सो अगेन इट इज़ शोइंग मी मूवमेंट, ट्रैवलिंग, एक जगह से दूसरी जगह आना या जाना, या मुलाकात हो जाना, या फिर दोनों कहीं आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अभी मुझे क्लियरली ये नज़र आता है कि आपके पर्सन कोई ना कोई एक्शन आपको लेकर लेंगे, ये चुप नहीं बैठने वाले, कोई एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। ओके, एन्चेंटेड विस्पर, सो लिसन टू योर हार्ट एंड टेक अ चांस ऑन लव। सो मुझे लगता है कि इस इंसान ने अभी अपने दिल की सुनी है। ओके, और उनको यही लगता है कि वो आपके साथ खुश हो सकते हैं, आपके साथ वो उनको खुशी मिलती है, आपके साथ वो पॉजिटिव फील करते हैं, आपके साथ उनको ये महसूस होता है कि प्यार क्या है, या आपकी वजह से, आपके आने से इनके ज़िंदगी में इनको पता चला है कि प्यार मोहब्बत क्या होता है। रिश्ता निभाने की जो सीरियसनेस है वो अभी मुझे दिखाई देती है। ठीक है, सो यहाँ पर जितने भी लोग आज परेशान हैं ना कि मेरा रिश्ता जुड़ेगा, मेरी शादी होगी, उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी नज़र आती है कि हाँ, आपके पर्सन समझ गए हैं कि प्यार क्या है और रिश्ता कैसे निभाया जाता है। लव स्टोरीज़, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड, कम्युनिकेटिंग एंड सेइंग व्हाट नीड्स टू बी सेड। सो वही मैंने कहा कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ वो फिर से वो लव स्टोरी चाहते हैं। इसमें लव है, इसमें प्यार है, इस रिश्ते में मोहब्बत, आप दोनों के रिश्ते में मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो तो अमर है, वो एक फीलिंग है, वो एक इमोशन है। और जहाँ तक मुझे एनर्जी बताने की कोशिश कर रही है कि यस, ये पर्सन को आप अच्छे लगते हो, आपके साथ वो खुश हैं, या आपके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। देर से सही, लेकिन सच्चाई आपके सामने आएगी। जो भी इनके मन में है, जो भी इनके दिल में है, वो आपके सामने रखने की कोशिश तो करेंगे। ठीक है, आपको पाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इनकी ज़िद नहीं नज़र आती मुझे, आपको पाने की ज़िद नहीं है, ये आपको यकीन दिलाकर ही अपनाना चाहते हैं कि देखो मेरे को तुमसे प्यार है। सो अच्छी बात है कि पर्सन खुद ब खुद एक तो इनमें मुझे चेंज नज़र आता है। आज ना जो आप सोचते थे ना कि आपके पर्सन बदल जाएं, पहले जैसे हो जाएं, तो वो एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगेन इट इज़ टू साइड, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। अभी यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ऐसा महसूस तो नहीं होगा कि आप ही पीछे पड़े हो इस इंसान के और उनको कोई प्यार व्यार नहीं है आपसे, ऐसा नहीं होगा। वो आपको वक्त देंगे, वो भी आपको प्रूव करेंगे अपनी साइड से, कोशिश करेंगे कि हाँ मुझे भी तुमसे मोहब्बत है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है आपको फ़ील होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है, उन्होंने भी प्यार तो किया आपसे। सो दिस इज़ कार्ड ऑफ कमिंग टुगेदर अगेन।
एक दूसरे के सामने आओगे। और अभी इस वक्त तो मुझे लगता है कि रिश्ता एक, कहते हैं ना कि हम गाड़ी पटरी पर आ गई, सही पाथ पर, सही रास्ते पर आ गई। यहाँ से अभी मुझे नहीं लगता है कि आपके पर्सन पीछे देखेंगे, कुछ सोचेंगे। अभी डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं, ओके, डिस्ट्रैक्शंस तो आते रहते हैं। अगर मैं आज खुश हूँ तो कोई गारंटी नहीं है कि कल भी मैं खुश होऊंगा। कल कुछ अजीब सी घटना हो सकती है, अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती, आई डोंट नो। सो ऐसे आपको भी पता नहीं है, आपके पार्टनर को भी पता नहीं है कि आज वो ये सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, बट नेवर नो कि कल क्या होगा। ओके, एडवेंचर, आप कहीं घूमने जा सकते हो, या ये पर्सन को घूमना फिरना, ट्रैकिंग, ऐसा कुछ उनको अच्छा लगता है। फॉरेस्ट में घूमना, नेचर के साथ रहना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना, ये अच्छा लगता होगा इनको। या इनके दोस्त आपको पसंद नहीं आते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड देन देयर इज़ बॉटम ऑफ द डेक, जो कि रैम्बलिंग रोज़। सो ये भी कार्ड मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और अकेले में आपको याद कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस पर्सन की तरफ से, हो सकता है इन्होंने स्पेस लिया था, अकेले में कुछ सोचना चाहते थे या चाहती थी, इनका वक्त ख़त्म हो चुका है, तो इनकी तरफ से कोई कॉल आ सकता है कि आई मिस यू, या मैंने सोच लिया है, या कुछ ना कुछ अपने दिल की बात आपके सामने रखने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी। सो ये था आज का रीडिंग। अगर ये ज़रा भी आपके साथ मैच किया है तो आपका फ़र्ज़ है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करें। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।